अस्सलामुअलैकुम आप सभी को और खुशामदीद टेक न्यूज़ के इस नए एपिसोड के अंदर, जहां पर मैं आपको देता हूं पाकिस्तान और दुनिया से रिलेटेड डेली टेक न्यूज़। तो चलिए आज की टेक न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार काइंडली कर देना चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं डेली बेसिस के ऊपर, और ऐसे में दिन की 2 वीडियोस बनाता हूं आप लोगों के लिए। तो काइंडली इसी बात के ऊपर कर देना चैनल को सब्सक्राइब। और ऐसे में अब मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करता और अब हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है जी गूगल की तरफ से। और ऐसे में गूगल ने उन तमाम एप्लीकेशन को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है जो कि आती हैं जी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। और ये एप्लीकेशन बेसिकली आपके मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड होने के बाद जो क्रिप्टो करेंसी उसे माइन करती हैं आपकी जो मोबाइल फोन के प्रोसेसर को पावर को यूज करके, और ऐसे में जितना भी जो प्रॉफिट है वो जाता है इसके मालिक को। तो ऐसे में इसके ऊपर जो गूगल है उसने काफी स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन लिया प्ले स्टोर पे, और ऐसे में जो इस तरह की एप्लीकेशन उन्हें हटाना शुरू कर दिया है अपने प्ले स्टोर से। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार ओप्पो के फाइंड एक्स से रिलेटेड। और ऐसे में रिपोर्ट से कहती है जो इसका सर्वाइवल टेस्ट किया गया उसके अंदर ये टोटली तौर पे फेल हो चुका है, क्योंकि जो इसका वाटरप्रूफ टेस्ट है और इसका जो ड्रॉप टेस्ट है उसके अंदर ये मोस्टली तौर पे फेल हो चुका है। और जो मोबाइल फ़ोन है वो यार डेफिनेटली काफ़ी वीक पॉइंट्स के साथ में आता है सर्वाइवल के तौर पे, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता है। और ऐसे में जो इसका बैंड टेस्ट है उसके अंदर भी ये नहीं सर्वाइव कर पाया, जो कि काफ़ी शर्मनाक बात है इस मोबाइल फ़ोन के लिए। मगर डेफिनेटली यार ये एक मोबाइल फ़ोन एक तरह से फ्यूचर का मोबाइल फोन है, तो इसके अंदर इस तरह के जो ड्रॉबैक्स हैं वो तो आपको देखने को मिलेंगे ही। और ऐसे मैं भी आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप इस मोबाइल फोन को बाय करें। और ऐसे में अगर आने वाले टाइम के अंदर इसका कोई अच्छा जो सर्वाइवल है वो देखने को मिलेगा इसके दूसरे मॉडल्स के साथ में, तो वो डेफिनेटली आप लोग बाय कर सकते हैं मार्केट से। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार एप्पल से रिलेटेड। और ऐसे में एप्पल ने ये अनाउंसमेंट की है जो कि डैमेज हुए हैं प्रोडक्ट्स वगैरह जापान के अंदर, जो कि आया था फ्लड जापान में, उसके अंदर जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो डैमेज हुए हैं एप्पल के, तो उसके ऊपर जो रिपेयर कॉस्ट है वो कोई भी नहीं लेगा जापान के लोगों से। और जो जितनी भी रिपेयरमेंट के ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो एक तरह से फ्री जो होगी लोगों के लिए होगी, जो कि रिपेयर के ऊपर जितना भी खर्चा देना पड़ता है लोगों को वो एक तरह से फ्री हो गया है एप्पल की तरफ से। और ऐसे में एप्पल जैसी कंजूस टाइप की कंपनी ने इस तरह का अपडेट दिया है जापान के लोगों के लिए। और ऐसे में जो एप्पल जैसी कंपनी जो कि एक फास्ट चार्जर भी नहीं देती अपने डिब्बे में, तो ये काफ़ी अच्छी बात आती है जी एप्पल की तरफ से। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार नासा की तरफ से। और ऐसे में नासा ने ये रिपोर्ट शो की है कि उन्हें मिल गया है लिक्विड वाटर के सैंपल मार्स के ऊपर। और ऐसे में बात तो अच्छी है, मगर मेरा कुछ ओपिनियन इस तरह से यार, क्योंकि ये लोग इतना पैसा ज़ाया करते हैं अपने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, हत्ता कि जो दुनिया है उसके अंदर लोग मरे हैं भूख से, पानी से और इस तरह की दूसरी चीज़ों से। पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है उसके ऊपर ये कोई पैसा नहीं लगाते, बल्कि इस तरह के फजूल किस्म के प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा ज़ाया करते हैं जो कि किसी काम के नहीं आने वाले 100 सालों तक। और ऐसे में इन्हें ये चाहिए कि जो लोग हैं जो मर रहे हैं पानी से उनके ऊपर ये पैसा खर्च करें, जो कि गरीब लोग हैं जो कि दुनिया की काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, उनकी हेल्प हो जाए इन पैसों से, जो कि हम बना सके अपने अर्थ को एक अच्छी सी जगह रहने के लिए। मगर ये भाई साहब वगैरह लगा देते हैं सारा पैसा नासा के ऊपर। तो ये मेरा ओपिनियन है इस चीज़ को लेके। अगर आप मेरे से इत्तेफाक करते हैं तो काइंडली मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार जोंग से रिलेटेड। और ऐसे में जोंग ने जो अपनी सर्विस है उसे इम्प्रूव किया, और जो अपनी हेल्पलाइन है उससे जो टाइमिंग है उसे बढ़ा के कर दिया है 24 आवर, जो कि आपको देखने को मिलेगी 7 दिन 24 घंटे। और ऐसे में आप किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हैं जोंग की हेल्पलाइन के ऊपर। और ऐसे में जोंग ये कहता है कि आपको हमारी तरफ से देखने को मिलेगी काफ़ी कमाल किस्म की सर्विस आने वाले टाइम में। और ऐसे में अगर आपको किसी चीज़ का मसला भी शो होता है तो आपको सिंपली डायल करना है 310, और ऐसे में आपका जो मसला है वो हल कर दिया जाएगा काफ़ी जल्दी, ऐसा कहता है जोंग। तो अब देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो जोंग है वो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है हमें पाकिस्तान में। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार नोट 9 से रिलेटेड। और ऐसे में रिपोर्ट से कहती हैं कि आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर काफ़ी बड़ी बैटरी, जो कि हो सकती है 4000 mAh की बैटरी। और ऐसे में यार देखते हैं कि जो नोट 9 है वो सर्वाइव कर पाता है इस बैटरी के साथ में या फिर नहीं, क्योंकि जो नोट 7 था उसके अंदर हमें बैटरी का इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। और ऐसे में दुनिया की
फ्लाइट्स के अंदर भी इस मोबाइल फ़ोन को बैन कर दिया गया था, क्योंकि जो इसके मोस्टली किस्म के जो मॉडल्स थे उसके अंदर ब्लास्ट हो रहा था बैटरी की वजह से। और ऐसे में जो सैमसंग है उसने जो नोट 8 था उसके अंदर भी बैटरी के साइज़ को कम रखा था, मगर फाइनली सैमसंग ने अपना दिल थोड़ा बड़ा किया और जो बैटरी है उससे बड़ा कर दिया है नोट 9 में। तो अब देखते हैं कि जो नोट 9 है वो सर्वाइव कर पाता है इस बैटरी के साथ में, यहाँ पे नहीं। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार जापान से रिलेटेड। और ऐसे में जापान के अंदर होने वाले समर ओलंपिक्स, और ऐसे में जो मुसलमान आने वाले हैं इस ओलंपिक्स को देखने के लिए, उनके लिए एक जो व्हीकल के ऊपर बनाई गई है मस्जिद, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है बड़ी आसानी से। और ये काफ़ी कमाल की बात है जापान की तरफ से, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की इबादत का ख्याल रखा है। और ऐसे में मैं यही दुआ कर सकता हूँ कि हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। और ऐसे में जो इस तरह की व्हीकल्स हैं वो भी आ जाए पाकिस्तान के अंदर, जो कि इस तरह के जलसे जुलूस वगैरह होते हैं, कोई भी काफ़ी बड़े टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन कोई करती है किसी जगह पे कोई चीज़, तो उसके लिए काफ़ी बेटर चीज़ हो सकती है जो कि लोग नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। तो मैं यही होप करूँगा कि आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी हमें इस तरह की व्हीकल्स देखने को मिले हैं। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार Xiaomi से रिलेटेड। और ऐसे में रिपोर्ट से कहती हैं कि Xiaomi ने लॉन्च कर दिया दुनिया का सबसे सस्ता डीसी इन्वर्टर, जो कि आता है हीट और कूल के साथ में। और ऐसे में जो इसकी पाकिस्तानी प्राइस है वो आपको देखने को मिल जाती है सिर्फ 42,000 रुपये। और ऐसे में यार मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि इतना सस्ता एसी किस तरह से लॉन्च कर दिया है Xiaomi ने, क्योंकि ये आता है जी डीसी के साथ में। और ऐसे में जो बिल की बचत है वो तो हमें देखने को मिलेगी। और ऐसे में ये आता है 1.5 के साथ में, जो कि पाकिस्तान के अंदर हमें जो प्राइस है वो देखने को मिल जाती है 60-70 यहाँ पे लाख के पार भी इस तरह के एसीज की। तो ये वो जो एसी है वो काफ़ी कमाल किस्म का। और ऐसे में मैं घर वालों से कहने वाला हूँ कि यार इस तरह के एसी को बाय कर लो, क्योंकि एसी काफ़ी कमाल किस्म का है। और यहाँ पर लाइट भी जा चुकी है, मगर वीडियो को मैं एंड नहीं करूँगा क्योंकि आगे इस तरह से ही देख लेना यार, लाइटिंग का थोड़ा आपको इशू देखने को मिलेगा। और ऐसे में जो यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार फिर से सैमसंग के नोट 9 से रिलेटेड ही। और ऐसे में रिपोर्ट से कहती है कि आपको इसमें देखने को मिलेगा सुपर स्लोमो का मोशन। और ऐसे में जो इसकी रिकॉर्डिंग टाइम है वो आपको 2 सेकंड से बढ़ा के देखने को मिल सकता है 4 सेकंड का, यानी कि जो आपको S9 था उसके अंदर आपको देखने को मिलता था 2 सेकंड का स्लो मोशन वाला वीडियो, मगर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 4 सेकंड के साथ में। तो ये अपडेट आता है जी सुपर स्लो मोशन का जो नोट 9 के अंदर आने वाला है। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार ओप्पो से रिलेटेड। और ऐसे में रिपोर्ट से कहती हैं कि जो ओप्पो का R17 होगा उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा काफ़ी कमाल किस्म की बैक। और ऐसे में डेफिनेटली जो पिक्चर लीक हुई है उसके अंदर जो बैक है वो काफ़ी कमाल किस्म की हमें देखने को मिल जाती है। और ऐसे में और रिपोर्ट से कहती है कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा फाइंड एक्स वाला मैकेनिज्म कैमरास के साथ में, और जो इन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले वाला जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी आपको देखने को मिल सकता है इस मोबाइल फ़ोन में। तो अब देखते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन किन फीचर्स के साथ में आता है दुनिया की मार्केट में। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार LG से रिलेटेड। और ऐसे में रिपोर्ट से कहती हैं कि LG काफ़ी जल्दी लॉन्च करने वाला अपना V35 जो क्या आएगा सिग्नेचर एडिशन के साथ में। और इसकी जो प्राइस है वो आपको देखने को मिल सकती है $1800। और ऐसे में मुझे नहीं समझ आती कि कौन लोग बाय करेंगे इस मोबाइल फ़ोन को, क्योंकि काफ़ी पहले LG का एक नाम था स्मार्टफोन की दुनिया में, मगर टाइम के साथ साथ LG पता नहीं पीछे रह गया। और ऐसे में जो LG के मोबाइल फ़ोन हैं वो दुनिया में बहुत ही कम लोग बाय करते हैं। और ऐसे में जो LG है वो इस तरह के जो मोबाइल फ़ोन है वो बनाने में काफ़ी देर भी कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन लोग जो LG का ये मोबाइल फ़ोन है उसको बाय करते हैं और क्या धमाल कर पाता है यह मोबाइल फ़ोन दुनिया की मार्केट में। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार एप्पल से रिलेटेड। और ऐसे में एप्पल ने जो 2018 का Q2 था उसके अंदर जो एप्पल वॉच है उसके 35 लाख जो पीसीज हैं वो शिप किए हैं पूरी दुनिया में। और ऐसे में काफ़ी खुशी की बात हमें लगती है ये एप्पल के लिए है, मगर एप्पल ऐसे में ये कहता है कि जो हमारे शेयर हैं वो दिन ब दिन डाउन जा रहे हैं। और ऐसे में इन्होंने इतनी ज़्यादा वॉचेस तो सेल की है मगर जो इनके शेयर हैं वो मार्केट के अंदर डे बाय डे डाउन जा रहे हैं, ऐसा कहता है एप्पल। तो ऐसे में लगता है एप्पल को किसी की नज़र लग गई है और ऐसे में एप्पल का जो फॉल डाउन है वो शुरू हो गया है इस टाइम के साथ में।
तो अब देखते हैं कि आने वाले कितने टाइम तक जो एप्पल को ये शेयर का लॉस है वो देखने को मिलता है टाइम के साथ में। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी फिर से हुआवे की तरफ से। और ऐसे में हुआवे जो अपना बजट है उसे इंक्रीज करने वाला है 5G टेक्नोलॉजी को दुनिया के अंदर पहुंचाने के लिए। और ऐसे में इसने इंक्रीज कर दिया है 15 बिलियन से अपने आप को 20 बिलियन डॉलर्स तक। और ऐसे में रिपोर्ट से कहती हैं कि जो हुआवे है वो अपने जो तमाम एंटीनास वगैरह हैं उसे पूरी दुनिया के अंदर लगाने वाला है, ताकि जैसे ही 5G के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कंफर्म हो और उसके बाद जो 5G की टेक्नोलॉजी है वो जल्दी से वो उन दुनिया के मुल्कों के अंदर प्रोवाइड करना शुरू कर दे। और ऐसे में अगर आप लोग ये बात नहीं जानते कि हुआवे एक लीडिंग ब्रांड है एंटीनास के इस मामले में, तो ऐसे में हुआवे इस चीज़ के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है 5G को लेके। और ऐसे में हम यही होप कर सकते हैं कि हुआवे पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करे और ऐसे में हमें भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी देखने को मिल जाए 5G पाकिस्तान में। तो बस यही थे आज के सारे अपडेट। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसे में यार लाइट चली गई तो इस वजह से मुझे इस तरह से शूट करना पड़ा है, तो उसके लिए सॉरी। और ऐसे में अगर आप किसी चीज़ की कमी भी महसूस करते हैं वीडियोज़ में तो काइंडली वो भी बात मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।